हेलो एवरीवन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंदर आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? देखिए, जब कोई पार्टनरशिप फर्म कोई इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है। जब कोई फर्म कोई इन्वेस्टमेंट करती है, कोई इन्वेस्टमेंट खरीदती है मार्केट में, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना या कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना, तो इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फर्म के लिए क्या है? ये एक एसेट है और इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे, एसेट साइड पर। तो अब इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स एक रिस्की चीज़ है। उसकी मार्केट में वैल्यू कम भी हो सकती है, इन फ्यूचर ज़्यादा भी वैल्यू हो सकती है ना। तो जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन क्या करते हैं? जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उस दिन देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं उनकी मार्केट में वैल्यू क्या है, क्या कुछ कम ज़्यादा हुई है या उतनी ही है। अगर मार्केट में वैल्यू कुछ कम ज़्यादा हुई है तो उसकी फिर एडजस्टमेंट करते हैं। अब जो मार्केट में वैल्यू उसकी कम हो सकती है इन्वेस्टमेंट की, उस लॉस से निपटने के लिए फर्म क्या करती है? एक रिजर्व बना के रखती है अलग से। उस रिजर्व का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो क्या होता है? देखिए, तीन केसेस ब्रॉडली पॉसिबल हैं मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को लेकर। इन्वेस्टमेंट्स जो बैलेंस शीट में लिखी गई है उस वैल्यू को बुक वैल्यू कहते हैं, और मार्केट में आज के दिन जब किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन अगर मार्केट में एस्टिमेट किया जाए तो मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ और भी हो सकती है या सेम भी हो सकती है। तो तीन केसेस पॉसिबल हैं ब्रॉडली। पहला केस क्या है कि जितनी आपने बुक वैल्यू लिखी हुई है बैलेंस शीट में उतनी ही मार्केट में उसकी वैल्यू हो। पहला केस ये है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों इक्वल हो सकती हैं। दूसरा केस क्या है कि हो सकता है जिस दिन किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है उस दिन मार्केट वैल्यू जो है उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई हो इन्वेस्टमेंट की। ये दूसरा केस है ना, बुक वैल्यू से कम हो गई है मार्केट वैल्यू। और तीसरा केस क्या है? तीसरा केस है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो मार्केट वैल्यू हो वो उसकी प्राइसेस बढ़ गए हो। ठीक है ना, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई हो उस इन्वेस्टमेंट की, तो बुक वैल्यू से ज़्यादा हो सकती है मार्केट वैल्यू। ये तीन केसेस पॉसिबल हैं ब्रॉडली। तो इन तीनों केसेस में क्या एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, देखते हैं जरा, एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं। देखिए, ए बी एंड सी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेस 4:3 में शेयर करते हैं। ठीक है ना, ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3। इन्होंने डिसाइड किया कि डी एक नया पार्टनर आएगा, कब से? 1 अप्रैल 2021 से, और एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रखा है। ठीक है ना, क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट एसेट साइड पर दे रखा है एट कॉस्ट, मतलब उसकी बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख रुपीज। और रिजर्व्स क्या होते हैं? उनका क्रेडिट नेचर होता है, लाइबिलिटी साइड पर होते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना दे रखा है? 18,000। मतलब फर्म ने 18,000 रुपीज़ का रिजर्व बना रखा है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, कल को नुकसान हो जाता है, तो इस रिजर्व से उसे राइट ऑफ कर लेंगे उस नुकसान को, है ना। इसलिए 18,000 का फर्म ने रिजर्व भी बना रखा है। अब क्या क्या केसेस अराइज हो सकते हैं? देखिए, केस 1, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अवेलेबल या नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग कि रिजर्व का क्या करना है या मार्केट वैल्यू कितनी है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें एजम्पशन करना पड़ेगा, एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। एजम्पशन क्या होगा कि हम मान लेंगे कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू उतनी ही है जो बुक में लिखी गई है, मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों इक्वल ही है, कोई चेंज नहीं आया है इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। ये हम एजम्पशन मानेंगे। तो ये एज्यूम कर लेंगे तो क्या केस बना? मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों इक्वल है। अब मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट पे कोई लॉस तो हुआ ही नहीं, जितनी बुक में लिखी है उतनी ही मार्केट में उसकी वैल्यू है, कोई भी लॉस नहीं हुआ। और कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया हुआ है 18,000 का, जो फॉर्म ने बनाया है, इसका कोई यूज ही नहीं है। अब कोई यूज नहीं है अभी, तो क्या करेंगे? जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा होगा तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, इस रिजर्व को खत्म कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट करके। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स बुक में क्रेडिट हुई पड़ी होंगी पहले से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो रिजर्व्स का क्रेडिट नेचर होता है, तो ये बुक में पहले से क्रेडिट हुई पड़ी होंगी। इसको क्लोज करने के लिए बुक्स में क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 रुपीज से डेबिट करेंगे, और किसको मिल जाएगा? ये पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी को मिल जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। ठीक है, तो ए बी और सी है यहाँ पर, तो ए बी एंड सी। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट आप जानते होंगे कब किस केस में लिखा जाता है। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन होता तो ये अमाउंट करंट अकाउंट में जाता,
फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का केस है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। 18,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 4:3:2 में। तो कितना आ जाएगा 18,000 को अगर आप 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 8,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, ये तो है केस 1 का आंसर। केस 1 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हम मान लेंगे कि मार्केट वैल्यू उसकी चेंज नहीं हुई है, जितनी बुक में है उतनी ही है, और वो जो रिजर्व है उसको पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म। अब केस 2 देखते हैं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख, मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की वो 2 लाख रुपीज है। अब बुक में भी लिखी गई 2 लाख है बैलेंस शीट में, और मार्केट में भी 2 लाख है, कोई चेंज नहीं है। मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू है, तो इस केस में क्या करेंगे, अगेन वही सेम ही केस बना, जो भी रिजर्व अवेलेबल था उसका कोई यूज ही नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू तो उतनी है, कोई नुकसान थोड़ी हुआ उस पर। तो केस 2 में भी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स को मिल जाएगा, उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। केस 2 का भी सेम आंसर है। तो केस 1 केस 2 हो गया। अब देखते हैं आगे के केसेस। केस 3, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। अब यहां पर समझने वाली चीज ये है कि बुक वैल्यू तो कितनी है 2 लाख रुपीज, जबकि मार्केट वैल्यू कितनी है 1,91,000। मार्केट वैल्यू कम हो गई है, ये वाला केस है, मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से। अब कितनी कम है, इसको सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे, यहां पर आ जाएगा 9,000। मतलब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जो है वो 9,000 रुपए, 9,000 रुपीज कम हो गई है। फॉल इन वैल्यू कितना है 9,000, फॉल इन वैल्यू कितना है 9,000। अब वैल्यू तो 9,000 रुपीज से गिर गई। अब चेक करेंगे कि क्या हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है, इतना कितना रिजर्व अवेलेबल है हमारा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का नाम का जो रिजर्व है वो 18,000 है, 18,000 रुपये अवेलेबल है। तो यहां पर इस केस में 3 केसेस अराइज हो गए फिर से, कि वैल्यू गिर तो रही है लेकिन उससे ज्यादा हमारे पास रिजर्व अवेलेबल है। 18,000 रुपये का रिजर्व बनाया था लेकिन वैल्यू तो 9,000 से गिर रही है ना। तो ये लॉस इसी रिजर्व से राइट ऑफ भी हो जाएगा और कुछ एक्सेस पैसा भी बच जाएगा। दूसरा केस क्या होता, फॉल इन वैल्यू, वैल्यू गिर रही हो और उतनी ही गिरे जितनी का रिजर्व अवेलेबल है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 18,000 का रिजर्व अवेलेबल है और वैल्यू में गिरावट भी 18,000 की आ जाए। ठीक है, ये कब कौन से केस में होगा, मान लीजिए 2 लाख रुपीज आपकी बुक वैल्यू है और जो मार्केट वैल्यू आपको गिवन है 18,000 की गिरावट है, जो मार्केट वैल्यू गिवन है वो 1,82,000 है। सपोज मार्केट वैल्यू अगर ऐसा गिवन है 1,82,000, तो वैल्यू कम तो हो रही है मार्केट वैल्यू उसकी, कितनी कम हो रही है, 2 लाख में से 1,82,000 घटा दीजिए, कितना आएगा यहाँ पर 18,000, है ना। मार्केट वैल्यू जो है जो गिरी वो 18,000 रुपये गिर गई। अब वैल्यू भी 18,000 रुपये गिरी और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 18,000 का बना रखा है, ये दूसरा केस। और तीसरा क्या होगा, फॉल इन वैल्यू, वैल्यू में जो गिरावट आ रही है वो ज़्यादा आ गई, इतना आपके पास रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है। एक एक करके समझते हैं जरा, पहले इस केस 3 को समझ लेते हैं। 1,91,000 रुपीज़ इसकी वैल्यू गई, 9,000 रुपीज़ वैल्यू में गिरावट आ रही है, तो ये 9,000 रुपीज़ का नुकसान तो रिजर्व से ही चार्ज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 18,000 का रिजर्व है, डेबिट करके रिजर्व को कर दीजिए खत्म। इन्वेस्टमेंट्स कम हो रही है 9,000 रुपीज़ से, तो इन्वेस्टमेंट्स को कम करने के लिए, एसेट है कम करने के लिए क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर दीजिए 9,000 रुपीज़ से। 18,000 के रिजर्व में 9,000 तो यूज हो गया, अभी भी 9,000 रुपीज़ बचे हुए होंगे। उस 9,000 रुपीज़ जो बचा हुआ अमाउंट है उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, तो कौन है भाई, ए बी एंड सी, यही है ओल्ड पार्टनर्स, इनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। तो फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन मान लेते हैं और कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं। और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 9,000 जो बचा हुआ है, 18 में से 9 तो यूज हो गया, अभी भी 9,000 बचा हुआ है, उसको ओल्ड रेशियो 4:3:2 में दे दीजिए। तो कितना आएगा 4,000, 3,000 एंड 2,000 आ जाएगा। ठीक है, ये कौन सा केस है, केस 3 का आंसर है ये, केस 3 का आंसर है ये। ठीक है, तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में मिल गया जो रिमेनिंग बैलेंस था। अब बात करते हैं ज़रा इस केस की, बात कर लेते हैं, वहाँ लिखा नहीं है। अगर मार्केट वैल्यू 1,82,000 हो जाती तो वैल्यू में कितनी गिरावट आई,
18,000 रुपीज़, और रिजर्व कितना अवेलेबल है, वो भी 18,000 का अवेलेबल है। ये वाला केस बन जाता, 18,000 रुपये की वैल्यू गिर रही है और 18,000 रुपये का ही रिजर्व अवेलेबल है। तो इस केस में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 18,000 से रिजर्व खत्म करेंगे, और 18,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट को 18,000 से क्रेडिट कर देंगे। इस केस में कोई भी एक्सेस अमाउंट नहीं बचा जो पार्टनर्स को मिल सके, क्योंकि 18,000 का रिजर्व अवेलेबल था, उतना यूज हो गया पूरा, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी कम हो गई, उस लॉस को राइट ऑफ करने में उतना बैलेंस यूज हो गया, कुछ भी एक्सेस नहीं बचा, तो ये एंट्री होगी। अब बात करते हैं जरा केस 4 की। केस 4 क्या कहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,73,000। तो भाई मार्केट वैल्यू 1,73,000 है, बुक वैल्यू 2 लाख है, कितना नुकसान हुआ, वैल्यू गिर तो रही है पर कितनी गिरावट आ गई है इसकी वैल्यू में, इसको सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 27,000। फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू 27,000। फॉल इन वैल्यू 27,000 रुपये, 27,000 रुपीज़ इसकी वैल्यू कम हो गई। हमारे पास रिजर्व कितना है, 18,000 रुपये, रिजर्व 18,000 का ही अवेलेबल है ना। अब इतनी ज़्यादा वैल्यू गिर गई इसकी मार्केट में, कितना तो हमारे पास रिजर्व भी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 18,000 का रिजर्व अवेलेबल है, तो 18,000 तक का नुकसान तो रिजर्व से आ सकता है ना, सेट हो सकता है। बाकी जो एक्सेस नुकसान है वो कहाँ से आएगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 18,000 रुपये का तो रिजर्व अवेलेबल है, 18,000 तो यहाँ से ले लो, पर कितना चाहिए, 27,000 रुपीज़ चाहिए, 27,000 रुपये चाहिए। कितना कम पड़ा, 27,000 चाहिए, 18,000 हैं, सब्सट्रैक्ट कर लो, 9,000 रुपीज़ कम पड़ रहे हैं। 9,000 रुपीज़ जो कम पड़ रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके आएंगे। जो 9,000 रुपीज़ का नुकसान हो रहा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे हम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000 हो गया 27 से इन्वेस्टमेंट्स को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। 27,000 से इन्वेस्टमेंट्स को क्रेडिट कर दो। अब एक्सेस पैसा तो कुछ बचा नहीं पार्टनर्स को देने के लिए, उल्टा नुकसान और हो गया 9,000 का। वो जो 9,000 रुपीज़ का नुकसान है, इतना रिजर्व जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, जो हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज किया है, वो कहाँ से आएगा। अब रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर से चार्ज कर लिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन जो हमने डेबिट किया है 9,000, उसको क्रेडिट कर दो 9,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया। और यहाँ पर हमारा ओल्ड पार्टनर से चार्ज करना है ना, तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए बी सी, ठीक है, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। अब ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:2, तो इनसे चार्ज कर लीजिए 4,000, 3,000 एंड 2,000। तो ये केस था, कौन सा केस है ये, केस 4 का आंसर है ये, केस 4 का। केस 1, 2, 3 और ये 4 ये नहीं था यहाँ क्वेश्चन में, एडिशनली यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं ज़रा केस 5 की। केस 5 क्या है कि मार्केट वैल्यू जो है वो 2,18,000 रुपीज़ हो गई। अब देखिए बुक वैल्यू कितनी है, 2 लाख रुपीज़, मार्केट वैल्यू कितनी है, 2,18,000। मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई है। ठीक है, ये वाला केस है, मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ गई, बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है तो रिजर्व जो हमने बना रखा है कि कोई लॉस हो जाए तो वहाँ से ले लेंगे, लॉस तो हुआ नहीं, इनफैक्ट फ़ायदा हो गया। तो उस रिजर्व का क्या काम है, अब उस रिजर्व का तो यूज़ हुआ नहीं, वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो कौन कौन है, ए बी एंड सी, ओल्ड पार्टनर एंड ओल्ड रेशियो ऑब्वियसली, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट कब आता है, जब फ्लक्चुएटिंग का क्वेश्चन हो। करंट अकाउंट हम कब लिखते हैं, जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन होता। तो 18,000 रुपीज़ ए बी सी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 4:3:2। तो कितना आ जाएगा, 8,000, 6,000 एंड 4,000 आ जाएगा। रिजर्व का तो कोई यूज था नहीं, तो रिजर्व हमने पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांट दिया। अब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी तो बढ़ी, 2 लाख रुपए बुक में लिखी है, लेकिन 2,18,000 मार्केट में हो गई है। 18,000 रुपए का फायदा हुआ इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट एसेट है, बढ़ रहा है, बढ़ती है तो डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 18,000 रुपीज़। 2 लाख से 2,18,000 हो जाना, 2 लाख से 2,18,000 हो जाना। 18,000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड कर लो, बुक में बढ़ाओ, एसेट है।
लेकिन उतना क्या होगा, 18,000 जब ये बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा ये प्रॉफिट 18,000 का। अब यहाँ क्या सीखा कि रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस होगा तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो से चार्ज। रिवैल्यूएशन पे अगर फायदा हो गया तो क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे। रिवैल्यूएशन क्या हुआ, क्रेडिट हुआ 18,000 से, डेबिट कर दीजिए, और किसको मिल जाएगा, ये ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा और ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाएगा और ओल्ड रेशियो में मिल जाएगा। तो ओल्ड पार्टनर्स अगेन कौन कौन है, ए बी एंड सी हैं, और हम इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन मान के। तो ए बी एंड सी, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 18,000 का ओल्ड रेशियो क्या है, 432, सेम यही वाला आ जाएगा अमाउंट, 8,000, 6,000 एंड 4,000। तो ये पार्टनर्स को मिल गया फ़ायदा। तो ये थे डिफरेंट केसेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्या क्या हो सकते थे। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के बराबर हो सकती थी, मार्केट वैल्यू कम हो जाए बुक वैल्यू से, या मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो बुक वैल्यू से। अगेन मार्केट वैल्यू अगर बुक वैल्यू से कम है तो फिर 3 केसेस अराइज हो रहे हैं, कितनी कम है, जो वैल्यू गिर रही है मार्केट वैल्यू जो उसकी बुक वैल्यू से कम हो गई है वो कितनी कम है। जितना आपने रिजर्व बनाया है उससे कम गिरावट आई, जितना आपने रिजर्व बनाया उसके बराबर गिरावट आई, या जितना आपके पास रिजर्व है उससे ज़्यादा गिरावट आ गई। ये डिफरेंट केसेस थे। चलिए इसमें इतना ही, थैंक यू।